हमने इस देश को लोकतंत्र दिया है। नेहरू जी के रूप में, इस महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने इस देश को लोकतंत्र दिया है। हमने आज़ादी दी है, हमने कुर्बानी दी है, हमने शहादत दी है। यह इतिहास किसके पास में है? जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में सहभागिता जिनकी नहीं है, जिसने गद्दारी की है देश के साथ, आज वो छाती पीट पीट के कह रहा है जो हम राष्ट्रभक्त कांग्रेस को सिखाया जाएगा राष्ट्रभक्त? जिसने कुर्बानी की लगातार सिलसिला बनाए रखा है उसको राष्ट्रभक्त सिखाया जाएगा? सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद है मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलंबर झा जी। अभी हम उनसे मिलकर बात करते हैं। कांग्रेस अभी जो फिलहाल कांग्रेस की चल रही भारत जोड़ो आंदोलन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आपका चैनल जिस तरीके से मधुबनी और मिथिलांचल में लोकप्रिय होता जा रहा है उसके लिए पुनः आपको बधाई। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। सर, एक चीज़ जानना था, कांग्रेस काफ़ी मेहनत कर रही है, खासकर राहुल गांधी का जो मेहनत है वो काबिल सताइश है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी को रूह फूकने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अब तक कुछ भी ऐसा आगाज़ नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे जो राहुल जी का जो भारत जोड़ो पदयात्रा शुभारंभ हुआ था कन्याकुमारी से, और अभी 7 स्टेट पार करके अभी मध्य प्रदेश में चल रही है, जो 80 दिन हो गया है पदयात्रा का। एवरेज 22 से लेकर 25 किलोमीटर प्रतिदिन पदयात्रा हो रहा है। देश में नफरत, गुस्सा, दुर्भावना, हिंसा के विरुद्ध यह पदयात्रा है। आप यह कह सकते हैं जो परिस्थिति देश के अंदर अभी पिछले कुछ वर्षों से पैदा की गई है, 7-8 वर्षों से, आप ये कह सकते हैं कांग्रेस ने दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी है। और आपका जो कहना है, हम लोगों ने 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन से इस जिला में और पूरे देश के सभी जिलाओं में 75वीं वर्ष आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पे कांग्रेस पार्टी ने 75 किलोमीटर प्रत्येक लोकसभा में पदयात्रा की है। मधुबनी जिला में तो लगभग 300 किलोमीटर पदयात्रा हुई है। 9 तारीख से शुभारंभ होकर के 14 अगस्त को स्टेशन चौराहे पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आदमकद प्रतिमा के समक्ष समापन किया गया था। वहाँ भारी पैमाने पर में वहाँ कार्यक्रम आयोजित की गई थी समापन समारोह का। तो इस जिला में लगभग 300 किलोमीटर पदयात्रा हुई थी और सभी अनुमंडलों से, मधुबनी जिला के मधुबनी अनुमंडल, बेनीपट्टी अनुमंडल, फुलपरास अनुमंडल, जयनगर अनुमंडल, झंझारपुर अनुमंडल, सभी अनुमंडल से हमारे पदयात्री हमने तय किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी मधुबनी ने, और 5 अनुमंडल से पदयात्री जिला मुख्यालय आए थे। तो ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ है। यह 75 किलोमीटर पार्टी ने हम लोगों को निर्धारित किया था एक लोकसभा में। हमारे यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र है मधुबनी जिला में, हमने 300 किलोमीटर पदयात्रा की है। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का अभी जो पैदल यात्रा है चल रहा है, इसे देखा जा रहा है कि हर तरह के लोग, नॉट पॉलिटिशियन, फिल्म के एक्टर भी, एक्ट्रेस भी, आम लोग भी, डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं उनके साथ। लेकिन अभी जैसे बताया आपने, अभी आपको चुनाव भी है गुजरात में, लेकिन गुजरात नहीं जाकर ये महाराष्ट्र या फिर अलग स्टेट चले गए। नहीं लगता आपको गुजरात चले जाते तो आपका और इम्पैक्ट बढ़ता, कांग्रेस को सीट मिलती, कांग्रेस की और मजबूत होती? मतलब आप लोग का ऐसा नहीं लगता है कि सिस्टम जो एक बार बन जाता है, जो प्लानिंग बन जाता है, तो वो लोहे की लकीर हो जाती है कि पूरब चलना है तो चलना ही है? इसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपका एक और बिहार से सवाल था। जी, सवाल ये था कि बिहार में क्यों नहीं है? तो बिहार में आपको मैंने बताया, और फिर मैं आपको बता दूं, बड़ी खुशी की बात है कि 28 दिसंबर पार्टी की स्थापना दिवस है। ठीक है। 28 दिसंबर से बिहार में
बांका से शुभारंभ होने जा रहा है और बोध गया में समापन होगा। क्या चीज? ये पद यात्रा, भारत जोड़ो पद यात्रा, और 1200 किलोमीटर हुए होता है। जी जी। और उसमें लगभग हमको जो जानकारी मिली है, जो हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने कल प्रेस को बताए भी हैं, जो राहुल जी का भी उसमें 1 सप्ताह का मधुबनी कहते हैं बिहार प्रवास होने जा रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने जवाब दिया मुझे। अगर राहुल जी आ जाते हैं तो क्या लग रहा है आपको कि लोगों में रूह फूक जाएगी, जो मुर्दा है उसमें भी जाना? जिस ढंग से आपको जो अभी तक जो 7 स्टेट का जो परफॉर्मेंस आ रहा है, जिस ढंग से आप तमिलनाडु में, केरला में, आपके ये आप कह लीजिए तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में आम लोगों की जो सहभागिता हुई है, लोगों में एक आशा की किरण जगी है। जो सताए गए थे उनमें एक आशा की राहुल जी के प्रति लोगों में एक भावना पैदा हो रही है। सभी जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके देश को जोड़ने के लिए, मैंने कहा ना, ये दूसरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। और आपको मैं बता दूं, जो गुजरात की चुनाव है, इस देश में गुजरात एक स्टेट है। देश बचाना महत्वपूर्ण है आज के तारीख में, न कि स्टेट। देश बचेगा, देश रहेगा तो राज्य रहेगा। देश बचाना अभी जरूरत है। और जहां तक गुजरात चुनाव की सवाल है, आपको मैं बता दूं, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने वहां के प्रभारी नियुक्त करके सारा सिस्टम लगा करके, और राहुल जी भी वहां जाकर के कैंपेन करके आए हैं। प्रियंका जी जा रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी जा रही हैं। किसने कह दिया? आपको मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को यदि बाक मिल जाता तो ये दर्जनों मुख्यमंत्री, 4 दर्जन से ऊपर केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं, गृह मंत्री, सारे लोग वहां कैंप किए हुए हैं। और डर है तो सिर्फ कांग्रेस से डर है। कांग्रेस का कार्यक्रम साइलेंट ढंग से चल रहा है। मीडिया को जो ऐड दे रहा है वही मीडिया दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी उसमें भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी अपना साइलेंट काम कर रही है, एक एक घर घर दस्तक दे रही है। और आपको मैं बता दूं, गुजरात का भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने जा रहा है कांग्रेस के लिए। और हिमाचल हम तो मोटा मोटी तौर पर चुनाव हमने जीत लिया। सर, एक चीज जानना था कि राहुल गांधी को देखने पर, अभी ये दिखते हैं राहुल गांधी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, क्या दिखता है उनके अंदर आपको? उनका अभी जिस उम्र में उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, क्या लगता है? एकदम लगता है दीवानापन है देश के लिए। किस नेता को देखते हैं उनके अंदर आप? निश्चित रूप से यह संकल्प है। राहुल जी ने जो संकल्प लिया है, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। यदि कोई लक्ष्य पाने के लिए सनातन धर्म के अनुसार कोई अनुष्ठान करने के लिए, कोई यज्ञ करने के लिए, तो लोग संकल्प लेते हैं। वही संकल्प ले चुके हैं। वो संकल्प लेते हैं जो यह अनुष्ठान हमको पूरा करना है, दाढ़ी बढ़ जाए, बाल बढ़ जाए। तो राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है इस देश को जोड़ने का, भारत को जोड़ने का, उस संकल्प के तहत उन्होंने अपनी सदाचारिता दिखा रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग आकर्षित हो रहे हैं। राहुल जी दाढ़ी बढ़ा हुआ है, राहुल जी का कपड़ा बढ़ा हुआ, मान लीजिए जैसे है वैसे पहने हुए हैं, जूता है जैसे है तैसे है, वो दीवाना है देश जोड़ने के लिए। तो मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी ने दूसरी आजादी की लड़ाई शुभारंभ की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से आजादी की। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने अध्यक्ष बदला, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल दिया आपने, लेकिन आप मतलब कांग्रेस के सर से बदनामी नहीं हटती है। कहते हैं कभी रिमोट का अध्यक्ष बनाते हैं, अगर राहुल गांधी बने तो कहता है घर का बन गया, अगर सोनिया गांधी बनती हैं तो बोलेंगे अपने ये सब खानदानी चल रहा है, दूसरे को बना दिए तो बोलते हैं रिमोट का है। क्या है ये? मतलब इल्जाम का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये आप ही लोगों की उपज है। जब हम गांधी नेहरू परिवार से
चयनित करते हैं तो आप लोग कहते हैं जो ये वंशवाद है। हाँ, जब हम उससे अलग हटते हैं तो आप कहते हैं ये पॉकेट के लोग हैं। आप हमको बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होती है क्या वोट डाल के? अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमारे पार्टी में हुई है, कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, मल्लिकार्जुन वोटिंग से हुई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुई है। शशि थरूर जी चुनाव लड़ रहे थे, सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष हुई थी तो उनके खिलाफ भी उम्मीदवार थे, सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बने थे, उनके खिलाफ भी उम्मीदवार थे पार्टी के अंदर। और मुझे प्रसन्नता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिनको हराए हैं संगठन में, शशि थरूर जी को, और जीतने के बाद शशि थरूर जी ने उनको शुभकामनाएं देने के लिए गए 24 अकबर रोड, उनको बधाई दिया और हाथ उठा कर कहा हम लोग साथ साथ हैं। यह कांग्रेस की स्वस्थ परंपरा है, कांग्रेस की यह संस्कृति है। यह दर्शाता है जो हम जो करते हैं वो दूसरे अपनाते हैं। हमने इस देश को लोकतंत्र दिया है, नेहरू जी के रूप में, इस महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने इस देश को लोकतंत्र दिया है, हमने आज़ादी दी है, हमने कुर्बानी दी है, हमने शहादत दी है। यह इतिहास किसके पास में है? जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में सहभागिता जिनकी नहीं है, जिसने गद्दारी की है देश के साथ, आज वो छाती पीट पीट के कह रहा है जो हम राष्ट्रभक्त कांग्रेस को सिखाया जाएगा राष्ट्रभक्त? जिसने कुर्बानी की लगातार सिलसिला बनाए रखा है उसको राष्ट्रभक्त सिखाया जाएगा? आप बता दीजिए, जब हमारी देश आज़ादी प्राप्त की थी, आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर आज संविधान दिवस है, प्रसन्नता की बात है मुझे। अब बता दीजिए, जिस देश में एक सुई की कारखाना नहीं थी, यह देश आज चंद्रमा को फतह कर रहा है, सूरज पे जा रहा है। कांग्रेस की देन है, यह कांग्रेस की देन है। जिस खाने को लोग मोहताज थे आज हम निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं करते, निर्यात करते। यह कांग्रेस की देन है। एक स्कूल नहीं थी, वहां दुनिया पैमाने पर में हमारी यूनिवर्सिटी है, जी, IIM है, IIT है, ऐसे अनेकों शिक्षण संस्थानें हैं। हमने क्या नहीं हासिल किया है? ठीक है सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, अभी हमारी बातचीत हुई प्रोफेसर शीतलम्बर झा से। इनकी माने तो आगे आने वाले प्रोग्राम, मतलब दिसंबर महीने के में जो शुरू होने वाला प्रोग्राम है, उसमें शामिल हो सकते हैं दिल की धड़कन, जो कांग्रेस के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, वो राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।